बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पीपीएससी का जो पेपर 2015 का सॉल्व कर रहे थे हम, जिसके दो पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 47 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 48 से लेकर 77 तक डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 48, टीचर इज बाउंड टू पे अटेंशन टू द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल एंड टीचिंग टेक्निक टू मीट। के टीचर जो है वो पाबंद होता है कि किस पे पाबंद होता है, अपनी सारी जो तवज्जो है वो किस पे दे, एक मखसूस जो ज़्यादा बेहतर लर्निंग मटेरियल है वो सिलेक्ट करने, एंड टीचिंग टेक्निक और बेहतर टीचिंग मेथड जो है, टीचिंग टेक्निक जो मीट करता हो, किन किस चीज़ को मीट करता हो, सोशल नीड्स को, लर्नर नीड्स को, एजुकेशनल नीड्स को या कल्चरल नीड्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि टीचर जो भी स्टेप लेता है, जो भी काम करता है स्कूल एनवायरनमेंट में, स्कूल से रिलेटेड, वो लर्नर की नीड्स को सामने रखते हुए करता है। तो यहाँ पे लर्नर नीड्स बी ऑप्शन इसका आएगा। चाहे वो कोई मेथड सेलेक्ट करता है, चाहे वो एविएट्स को सिलेक्ट करता है, मटेरियल सेलेक्ट करता है, वो सब लर्नर नीड्स के मुताबिक करता है। क्वेश्चन नंबर 2, मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग कैन बी स्टडीड बेस्ट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड इज। क्या क्वेश्चन है जी? मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के कई पहलू, कैन बी स्टडीड बेस्ट, हम बेहतर तरीके से उनको पढ़ सकते हैं थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज़ करके। क्या हम कर सकते हैं? टू आगे लिखते हैं क्लासरूम सिचुएशन, क्लासरूम सिचुएशन में एक्सपेरिमेंटल को मेथड को यूज़ करके हम लर्निंग के मुख्तलिफ पहलू को रीड कर सकते हैं, या क्लासरूम बी ऑप्शन क्लासरूम इन्वेस्टिगेशन में, या क्लासरूम एक्सपीरियंसेस में, या क्लासरूम कंट्रोल में। तो क्लासरूम कंट्रोल जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। उसकी वजह यह है कि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, याद रखना है कि ये हमेशा कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है, यूज़ किया जाता है। एक्सपेरिमेंट कोई भी जब आप करते हैं तो वो उसके लिए एक कंट्रोल्ड सा सिस्टम होता है कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़िज़िकल कंडीशन होंगी, और इन कंडीशन में इस सिस्टम में रहते हुए आपने अपना एक्सपेरिमेंट करना है। कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाए, चाहे साइंटिफिक हो, चाहे अमूमन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं, या आप कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं एक्सपेरिमेंटल वे से, तो वो एक कंट्रोल कंडीशन में होती है। तो इसलिए क्लास कंट्रोल इसका जो है राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50, द सेंट्रल पर्पज ऑफ एवरी एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज टू हेल्प द एंटायर स्कूल स्टाफ टू ऑब्टेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ गिवन। जी, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये वर्ड यूज़ हुआ है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये क्या चीज़ है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है एक्चुअली रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट इंसिडेंट्स। ये टीचर जो है मेंटेन करता है क्लास के बारे में। क्लास में कोई भी जो वाक़यात होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं किसी बच्चे के साथ या कलेक्टिवली सारी क्लास के साथ, तो टीचर वो उस एनेक्डोटल रिकॉर्ड में नोट करता है। और वो एक मखसूस टीचर के पास नहीं होता, मतलब वो एक क्लास का रिकॉर्ड होगा। अगर दूसरा टीचर ऑब्ज़र्व करता है तो वो भी उसमें नोट कर देगा, तीसरा ऑब्ज़र्व करता है तो वो भी उसमें नोट कर देगा। इस तरह वो जो है वो सारे स्कूल स्टाफ की हेल्प करता है उस क्लास के प्रॉब्लम या उस क्लास के इश्यूज़ को समझने में। जो टीचर जो ऑब्ज़र्व करता है उसमें नोट कर देगा। नया आने वाला टीचर या कोई मॉनिटरिंग वाला या प्रिंसिपल उस को देख कर उस क्लास के मसाइल या प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा लगा सकता है। तो हम
मतलब एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है वो स्टूडेंट से रिलेटेड होता है एक्चुअली। प्रॉब्लम भी क्योंकि स्टूडेंट से रिलेटेड होते हैं तो मेन फोकस जो है स्टूडेंट पे है। स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम या स्टूडेंट्स की जो भी इश्यूज़ हैं वो उसमें आप नोट करते हैं। सिग्निफिकेंट इंसिडेंट्स जो है ख़ास जो इम्पोर्टेंट है, फजूल नहीं, डेली के जो वाक़यात हैं वो नहीं। तो स्टूडेंट से रिलेटेड बी ऑप्शन इसका ठीक है। इनर फैकल्टीज़ एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग आर कंसर्न्ड विद कग्निशन, पर्सनैलिटी, मेजरमेंट या एप्टीट्यूड। ये राइट ऑप्शन कग्निशन है। कग्निशन राइट ऑप्शन क्यों है? कग्निशन की डेफिनेशन ये है हमारे पास कि मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन गेनिंग नॉलेज। जो जब हम नॉलेज गेन कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में जो प्रोसेस चल रहा होता है उसे हम कग्निशन कहते हैं। तो इनर फैकल्टीज़ और इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग ये जो दोनों हैं ये कग्निशन से बिलोंग करते हैं, कंसर्न करते हैं। राइट ऑप्शन ए है। चेंज इन एजुकेशन लीड टू द चेंज इन। अगर आप एजुकेशन का सिस्टम चेंज कर दें तो चेंज किस में आपको नज़र आएगी? गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, सोसाइटी चेंज हो जाएगी, या जियोग्राफी चेंज हो जाएगी, या प्लेसेस चेंज हो जाएंगी? तो सिंपल सा एमसीक्यू है, सोसाइटी चेंज हो जाएगी। अगर आप सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने एजुकेशनल सिस्टम को चेंज कर दें। एज सोसाइटी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप अपने एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर बनाएं। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83, चार्टर एक्ट वाज पास्ड इन। जी, चार्टर एक्ट कब पास हुआ था? तो डी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। 1813 में चार्टर एक्ट जो है पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, सैडलर कमीशन वाज फॉर्म्ड इन। सैडलर कमीशन कब बना था? सैडलर कमीशन जो है वो 1917 में बना था। और इसको सैडलर कमीशन इसलिए कहते हैं कि इसका जो सदारत कर रहा था, जो इसको लीड कर रहा था, जो इसका चेयरमैन था या चेयरपर्सन था, वो था जी माइकल सैडलर, जिसकी वजह से इसका नाम भी सैडलर कमीशन पड़ गया और ये 1917 में बना था। क्वेश्चन नंबर 55, द कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन अपॉइंटेड बाय अ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन। जो कमीशन बना था नेशनल एजुकेशन के लिए हाँ जी, वो किस रेजोल्यूशन की बेस पे बना था? गवर्नमेंट ने वो रेजोल्यूशन कब पास की थी? वो रेजोल्यूशन पास हुई थी 30 दिसंबर 1958 को। जो रेजोल्यूशन पास हुई थी उसकी बेस पे उसने जो पॉइंट्स पेश किए थे, अपने कंक्लूजन पेश की थी, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये कमीशन बना था जी 30 दिसंबर 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम के बेसिक कंपोनेंट्स कितने हैं जी? 4 हैं जी। कंटेंट, उसके बाद असेसमेंट, टीचिंग मेथड और एवेलुएशन। आई थिंक ये 4 ही हैं, लेकिन इसको कंफर्म कर लीजिएगा। बहरहाल 4 ऑप्शन हैं कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम के। फोर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57, विच फिलोसफर कंपेल्ड किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम। हाँ जी, इन किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम, जिसे हम केजी सिस्टम भी कहते हैं, ये केजी क्लासेस भी हम कहते हैं, इसका फिलोसफर कौन था, फाउंडर कौन था जी? फ्रॉबल था जी, जिसने ये सिस्टम जो है बनाया था। क्वेश्चन नंबर 58, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी को आजकल हम एचईसी कहते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन इसका अपडेटेड जो नाम है। हैज़ स्टार्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स ऑफ। इसने किन टीचर्स को ट्रेनिंग देनी शुरू की? सिर्फ डिग्री कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़, या डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ दोनों, या स्कूल? तो राइट ऑप्शन इज सी, बोथ डिग्री कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। इनके जो टीचर्स की ट्रेनिंग है
ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मतलब HEC ने शुरू की थी। HEC इसका न्यू नेम है जो चेंज हो चुका है। पहले हम इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ही कहते थे। क्वेश्चन नंबर 59, पैनल डायलॉग इज़ टाइप ऑफ। पैनल होता है ग्रुप्स बनाकर फिर आपस में मुकालमा करना, क्वेश्चन करना, उसके आंसर देना और उसको डिटेल में डिस्कस करना। तो पैनल डायलॉग इसका मतलब है ये डिस्कशन मेथड में आएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 69 के बाद है जी 59 के बाद 60 है। CAI स्टैंड फॉर। CAI ये इसका एब्रीवेशन क्या है जी? इसका एब्रीवेशन है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ये CAI होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट कीप स्टूडेंट मोटिवेटेड फॉर। अगर क्लासरूम का इन्वायरमेंट पॉजिटिव है तो वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है किस चीज़ के लिए? एग्जामिनेशन के लिए, रीडिंग के लिए, लर्निंग के लिए या को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए? लर्निंग, क्योंकि स्टूडेंट लर्नर है, उसका काम है हर वक्त लर्न करना। तो अगर पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट होगा तो उसकी लर्निंग जो है वो बेहतर तरीके से होगी, वो इजीली मोटिवेट हो जाएगा और लर्निंग उसकी बेहतर होगी। क्वेश्चन नंबर 62, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द डिस्कवरी लर्निंग? जी ब्रूनर इसका है जी डिस्कवरी लर्निंग का फाउंडर। क्वेश्चन नंबर 63, सर विलियम हंटर कमीशन जिसे हम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं वाज फॉर्म्ड इन 1852, 1835, 1862 या 1842? तो 18 ये 62 नहीं 1882 लिखा हुआ है जी। सी जो है तो ये सी ऑप्शन इसका ठीक है, 1882 इज़ द राइट ऑप्शन। एम्स आर, ये डियर स्टूडेंट ये एम्स पहले हमारे पास सबसे पहले आते हैं गोल्स, पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, फिर गोल्स और फिर एम्स। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये क्लासरूम लेवल पे होते हैं और ये जो हम क्लासरूम लेवल पे लर्न करते हैं, ये जो हमारा टारगेट होता है कि ये बच्चों को सिखाना है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और जो गोल्स हैं वो आ जाते हैं जी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या समझ लें प्रोविंशियल लेवल पे गोल्स के। जैसे अब हमारा प्रोविंशियल लेवल पे एजुकेशन सिस्टम हो रहा है, प्रोविंशियल लेवल पे अपने अपने हर किसी का टारगेट्स हैं कि हमने ये टारगेट्स अचीव करने हैं। तो वो जो प्रोविंशियल लेवल पे हमने अपने गोल रखे हुए हैं टारगेट्स, वो हमारे गोल्स हैं। और जो एम्स हैं ये नेशनल लेवल पे आ जाते हैं। नेशनल लेवल पे हमने जो टारगेट रखा हुआ है, जो टारगेट्स हमारी फेडरल गवर्नमेंट बनाती है एजुकेशन के हवाले से कि ये टारगेट्स हमने अचीव करने हैं, फिर वो समरी चारों सूबों को भेज दी जाती है कि ये टारगेट्स अचीव किए जाएं। तो वो जो टारगेट्स हैं वो नेशनल लेवल पे होते हैं, जो एम्स जो हैं वो नेशनल लेवल पे होते हैं। तो नेशनल एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो एम्स कहलाती हैं और गोल्स जो हैं वो स्कूल लेवल पे या क्लासरूम लेवल तक रह गए। और जो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्लासरूम लेवल या स्कूल लेवल तक रह गए। और जो हमारे पास गोल्स हैं वो प्रोविंशियल लेवल पे आ गए और जो एम्स हैं वो नेशनल लेवल पे आ गए। आगे जी परमानेंसी इज़ मोर रियल देन चेंज। ये बजाय चीज़ों को चेंज करने के उनको परमानेंट रखना, ये किन का कहना था? इज सेट बाय द टीचर्स बिलीविंग इन द फिलासफी ऑफ। ये प्रीनियलिज्म के जो टीचर्स हैं उनका ये आइडिया था कि चीज़ जो दायमी चीज़ें हैं, जो परमानेंट चीज़ें हैं, वो ही सब कुछ रियल है। नेक्स्ट है जी IQ स्टैंड फॉर। IQ स्टैंड फॉर ये होता है जी इंटेलिजेंस कोशेंट। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इंटेलिजेंस कोशेंट। IQ जो हम बोलते हैं इसकी एब्रीवेशन ये है। क्वेश्चन नंबर 67, बिहेवियरिज्म इज एसोसिएटेड विद, कि बिहेवियरिज्म का फाउंडर कौन है? जी डियर स्टूडेंट ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें कुछ लोग बी को राइट ऑप्शन मानते हैं कि BF स्किनर था, कुछ इसका JB वाटसन को राइट ऑप्शन मानते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है वो JB वाटसन है, कि क्योंकि जो बेसिक वर्क है बिहेवियरिज्म पे वो JB वाटसन का
है। उसके बाद कुछ मतलब उसी के वर्क में कुछ चेंजेस लाया BF स्किनर, और उसने कुछ नई थ्योरी मॉडिफाइड फॉर्म में पेश की, वही वाटसन की थ्योरी को चेंज करके पेश किया। तो बाज़ जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि बिहेवियरिज्म का जो फाउंडर है वो JB वाटसन था। और एक टर्म यूज़ होती है बिहेवियरलिज्म, ये जो बिहेवियर LISM अगर आ जाए, बिहेवियरलिज्म जो है उसके लिए BF स्किनर उसका फाउंडर है। तो बिहेवियरिज्म के लिए JB वाटसन हो गया, और बिहेवियरलिज्म के लिए BF स्किनर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है जी, विलिंगनेस टू बिगिन द न्यू एक्टिविटीज़ एंड एक्सप्लोर न्यू डायरेक्शंस। हाँ जी, ये हमारे पास इनिशिएटिव में आ जाता है कि मैं कोई नया काम करने का इरादा कर लेना, एंड एक्सप्लोर न्यू डायरेक्शंस, और नई अपने डायरेक्शंस या नए मकासद तय कर लेना, ये इनिशिएटिव में आ जाता है कि हमने पहला स्टेप इनिशिएट तो लिया है ना, उसको काम को करने का इरादा किया है, प्लानिंग तो की है, तो ये इनिशिएटिव है, इसका राइट ऑप्शन है। एक्चुअली ये इनिशिएटिव क्या चीज़ है, ये एरिक्सन थ्योरी की थर्ड स्टेज है। 8 स्टेजेस हैं एरिक्सन थ्योरी की, डिटेल में आप बुक से उसको रीड कर सकते हैं। तो उसमें जो थर्ड स्टेज है उसमें इनिशिएटिव आ जाता है, और इनिशिएटिव की डेफिनेशन वहाँ पे लिखी होगी कि विलिंगनेस टू बिगिन न्यू एक्टिविटीज़ एंड एक्सप्लोर न्यू डायरेक्शंस इज कॉल्ड इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, मुस्लिम्स आर्ट मोस्टली डेवलप्ड वाज इन, कि मुस्लिम्स की जो आर्ट है वो हमें ज़्यादातर कहाँ पे मिलती है, पेंटिंग में, या स्कल्पचर में, या स्कल्पचर होता है जी मुजस्मा, कि मुजस्मों में, या परफॉर्मिंग आर्ट, या कैलीग्राफी होती है ख़ताती। ये जो मुस्लिम राइटर्स है बहुत कई तरीक़ों से कुरान मजीद भी लिखा हुआ है, और कई बिल्डिंग्स पे भी ख़ताती हुई हुई है। तो कहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम आर्ट नज़र आती है, तो वो है जी स्कल्पचर मुजस्मों में, जैसा कि ताजमहल आप समझ लें वो भी एक मुजस्मा ही है, ठीक है। तो मुस्लिम आर्ट वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने में मिलेगा, इस तरह की बिल्डिंग में, ताजमहल वगैरह। और क्वेश्चन नंबर 70 है, टेस्ट मेयर व्हाट वी इंटेंड टू मेयर। हाँ जी, हमने एक टेस्ट बनाया है, और जो सोच के बनाया है कि हम बच्चे में ये चीज़ चेक करना चाहते हैं। अगर हम वो चीज़ चेक करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो टेस्ट जो है वो क्या है, वैलिड है, ठीक है जी। अगर हमने टारगेट देन में कुछ और था कि हम बच्चे में ये चीज़ चेक करना चाहते हैं, और वो हम चीज़ चेक नहीं कर पाते, तो हम कहते हैं कि टेस्ट की वैलिडिटी जो है वो फेल हो गई है, टेस्ट वैलिड नहीं रहा, जिस मकसद के लिए हमने वो बनाया था वो उस मकसद में कामयाब नहीं हुआ, तो वो वैलिड नहीं रहा। तो वैलिडिटी की ये डेफिनेशन होगी जी, दिस क्वालिटी ऑफ द टेस्ट इज कॉल्ड वैलिडिटी। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मेजरमेंट इज़, जो हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट लास्ट में आता है वो हमारे पास स्कोर्स आ जाते हैं। हम बच्चों का रिज़ल्ट की मेजरमेंट करते हैं तो एंड पे हमारे पास स्कोर्स ये आ जाते हैं कि ये बच्चा टॉपर है, इतनी परसेंटेज ली है, ये उसके बाद है सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पे है, इतने बच्चे फेल हो गए हैं, इतने पास हो गए हैं। वो स्कोर्स एक रिटर्न फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट जो मेजरमेंट का वो स्कोर्स हैं जी। क्वेश्चन नंबर 72, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन। जी पिछले लेक्चर में डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक दोनों के बारे में हमने पढ़ा था। ऑटोक्रेटिक जो स्टाइल है वो है अथॉरिटेटिव स्टाइल का, कोई कहते हैं ऑटोक्रेटिक, जिसमें मतलब है अथॉरिटेटिव स्टाइल ये है कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अपनी बात मनवाता है, किसी की कोई बात नहीं मानता, उस पर ही उसका सारा अपनी बात मनवाने पे जोर होता है। तो बहुत सख्त और रिजिड रूल होते हैं, कोई अपने सब ऑर्डिनेट्स से उसकी डिस्कशन नहीं होती, कोई शेयरिंग नहीं होती। तो डेमोक्रेटिक स्टाइल जो है वो उसके अपोजिट है, इसमें इसका स्टाइल डिक्टेटरशिप नहीं है डेमोक्रेटिक स्टाइल का, बल्कि इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, शेयरिंग, और मतलब अपने वर्कर्स के साथ शेयर करके प्लान करके वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो काम करता है, तो वो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती है। तो बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73, टीच रीटीच एंड फीड रीफीड, फीडबैक एंड रीफीडबैक इज गेन टू मच इन द टेक्निक और मेथडोलॉजी। ये एक मेथड है जी, जिसमें हम एक दफ़ा पढ़ाते हैं और दोबारा फिर पढ़ाते हैं, रीटीच, फीडबैक लेते हैं, और फिर पढ़ाने के बाद मतलब एक दफ़ा हमने टीचिंग की है और फीडबैक लिया,
फीडबैक जो भी आया आपने उसमें से अपनी कमी पेशी देख के फिर दोबारा टीचिंग की और दोबारा फीडबैक लिया। तो ये मेथड जो है ये क्या है, ये माइक्रो टीचिंग है जी। माइक्रो टीचिंग एक्चुअली टीचर्स की ट्रेनिंग का एक मेथड है, जिसमें वो सिर्फ टीचर्स बैठे होते हैं और एक टीचर आगे प्रेजेंटेशन देता है, उसमें बाकी टीचर्स उसको फीडबैक देते हैं, और अगर वो फीडबैक ठीक ना आए तो वो दोबारा उस फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कमी पेशियाँ दूर करते हुए दोबारा लेक्चर देगा। तो फिर वो दोबारा फीडबैक देंगे, जिसे हम फीडबैक कहेंगे। तो इस तरह वो अपने मेथड में बेहतरी लाएगा। तो इसे हम माइक्रो टीचिंग मेथड कहते हैं, जो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए मेथड यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 74, द प्रोसेस इन विच द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द करिकुलम आर आइडेंटिफाइड इज़ कॉल्ड। हाँ जी, करिकुलम बना दिया गया है, गवर्नमेंट ने बना के भेज दिया गया है। अब इम्प्लीमेंट तो वो इदारे में होना है। इम्प्लीमेंट होने के बाद जब एवेल्यूएशन होगी तो हमें पता चलेगा कि उसमें क्या कमज़ोरियाँ थी और उसकी क्या खूबियाँ थी। जो ड्यूरिंग द सेशन टेस्ट वगैरह होते रहते हैं वो असेसमेंट होती है, उससे हमें करिकुलम का नहीं पता चलता कि ये कैसा करिकुलम है। और जब एक साल गुजर जाता है और एंड पे एवेल्यूएशन होती है, एग्ज़ाम होते हैं, तो हम वहाँ से ये रिज़ल्ट निकाल लेते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा और बच्चों की बिहेवियर में क्या चेंज आई, हमारे इस करिकुलम में क्या वीकनेसेस थी जो ना होती तो हमारा रिज़ल्ट या हमारे बच्चे जो हैं वो और बेहतर सीखते, हमारा रिज़ल्ट और बेहतर होता। तो वो एवेल्यूएशन से आइडिया होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है जी। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओंटोलॉजी डील्स विद ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, ये 3 टाइप्स हैं एक्चुअली। तो जो ओंटोलॉजी है ये डील करती है किससे जी, रियलिटी से, और एपिस्टेमोलॉजी जो है वो नॉलेज से डील करती है, मतलब और जो एक्सियोलॉजी है वो वैल्यूज़ से डील करती है, वैल्यूज़ के बारे में उसमें पढ़ा जाता है। तो रियलिटी से जो डील करती है वो ओंटोलॉजी है जी। मोस्ट पॉपुलर मेथड एट ऑल एजुकेशनल लेवल इज़, तमाम एजुकेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा जो मेथड मशहूर है वो कौन सा है, प्रोजेक्ट मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, लेक्चर मेथड या इंक्वायरी मेथड जी। लेक्चर मेथड सबसे मशहूर मेथड है। टीचर क्लास में आता है, बच्चे जो हैं वो पैसिव होकर डर के बैठ जाते हैं, साइलेंट हो गए और टीचर लेक्चर देना शुरू हो जाता है। पूरा पीरियड बोलता रहता है 30 मिनट, बच्चों को समझ आ रही है नहीं आ रही है, बच्चे सो रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, सोए हुए हैं या जाके सुन रहे हैं, लेक्चर चल रहा है। और यही अमूमन हर लेवल पे मेथड चलता है, यही सबसे इजी है। तो लेक्चर मेथड इसका राइट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 77, टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन इन, टीचर परफॉर्म करता है ख़ुद प्रैक्टिकली भी और साथ साथ एक्सप्लेन भी करता है। ये है जी कौन सा, इंक्वायरी मेथड नहीं हो सकता, क्योंकि इंक्वायरी में ये है कि टीचर इंक्वायर कर रहा होता है, क्वेश्चन कर रहा होता है और आगे बच्चे आंसर दे रहे होते हैं। तो इसमें टीचर जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म तो नहीं ना कर रहा, सिर्फ क्वेश्चनिंग हो रही है। डिस्कवरी मेथड, डिस्कवरी मेथड ये है कि टीचर को एक्सपेरिमेंट कर रहा है और कोई रिजल्ट डिस्कवर कर लेता है, उसमें उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं की, बस खुद ही जो कुछ किया प्रैक्टिकल किया, रिजल्ट निकाला बता दिया, बच्चे ने कुछ सीखा ना ही बच्चे को कोई एक्सप्लेन किया। और डेमोस्ट्रेशन मेथड ये है कि टीचर खुद परफॉर्म भी करता है और साथ साथ बच्चों को एक्सप्लेन करता है कि ये प्रैक्टिकल, अगर फिज़िक्स की बात कर लें या केमिस्ट्री की, तो टीचर पहले परफॉर्म करेगा और बच्चों को बताएगा कि ये इस तरह करना है तो आपका भी रिज़ल्ट ये आएगा। तो वो डेमोस्ट्रेशन में आ जाता है, जिसमें वो प्रैक्टिकली परफॉर्म भी टीचर करता है और एक्सप्लेन भी। और लास्ट डी ऑप्शन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये भी नहीं हो सकता। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक्चुअली मैथ में यूज़ होने वाला मेथड है, जिसमें हम प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो इसमें ठीक है जी ऑप्शन। ये थे जी आज के 30 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। इसके बाद एक और हमारा लेक्चर होगा जी इस पेपर पे, तो ये हमारा पेपर फिनिश हो जाएगा और इसके बाद और भी पीपीएससी के पेपर्स वगैरह पास्ट पेपर में आने वाले क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे इंशाल्लाह। डेली के हमारे लेक्चर सुनते रहिएगा, इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे और पेपर की अच्छी तैयारी करेंगे। एफपीएससी का जो अगले मंथ पेपर होने जा रहा है, तो इसलिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास
नोटिफिकेशन आ जाए। और नोटिफिकेशन गेन करने के लिए जब आप सब्सक्राइब को क्लिक करेंगे तो साथ एक बेल का आइकन आ जाएगा जिसके ऊपर आपने लाजमी क्लिक करना है। तब आपके पास फ़ौरन मेरे वीडियो को अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख सकेंगे और काफ़ी कुछ इंशाल्लाह लर्न करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। और काइंडली मुझे फ़ीडबैक दिया करें, मेरे लेक्चर में जो कमी बेशी होती है वो लाजमी बताया करें ताकि मैं उसको और इम्प्रूव करूँ और आप लोग और ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। बेस्ट ऑफ लक।